तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, हम मुसलमानों ने कुरान की तरह रमज़ान को भी सिर्फ सवाब की चीज़ बनाकर रख छोड़ा है। हम रमज़ान के महीने से सवाब के अलावा कुछ हासिल नहीं करना चाहते, इसीलिए हमारी ज़िंदगी हर रमज़ान के बाद फिर उसी पटरी पर आ जाती है जिस पर वो रमज़ान से पहले चल रही थी। कुरान हकीम रमज़ान के बारे में कुछ यूं फरमाता है: ऐ ईमान वालो, तुम पर रोजे फर्ज किए गए हैं जैसे तुमसे पहली उम्मतों पर फर्ज किए गए थे, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। रमजान अपनी असल में एक ट्रेनिंग का महीना है और इसी महीने का मकसद इंसान को सब्र, शुक्र और परहेज की ट्रेनिंग देना है। एक सरसरी निगाह दुनिया पर डाली जाए तो हमें ये देखने को मिलता है कि हर इंसान सब कुछ बहुत जल्दी पा लेने की कोशिश में अंधों की तरह दौड़ रहा है। वो इज्जत, दौलत और ऐश की हर चीज को फौरन पा लेना चाहता है और इसके लिए जो भी उससे बन पड़ता है वो कर गुजरता है। वो तब तक ही ईमानदार रहता है जब तक उसे बेईमानी का सेफ मौका नहीं मिलता। इज्जत, दौलत और ऐशो आराम पाने की तमन्ना करना और उनके लिए कोशिश करना ना कोई गुनाह है और ना कोई बुरी बात है, बल्कि हकीकत ये है कि ये सब चीज़ें इंसान के लिए ही हैं। इनको पाने की कोशिश करने में ईमानदारी की हदों से बाहर ना जाने को ही सब्र कहते हैं। रोज़ा हमें सब्र की ट्रेनिंग इस तरह देता है कि दिन के ख़त्म होने तक हम पर खाना पीना बंद कर देता है और हमारे पास शाम तक इंतज़ार करने के सिवा कोई चारा नहीं रहता। इसके साथ ही अल्लाह का हुक्म यह है कि अगर रोज़े में आपको कोई गुस्सा दिलाए या लड़ने पर उभारे तो आप उससे बदला नहीं लेना और बल्कि ये कहकर कि मैं रोज़े से हूँ अलग हो जाना। एक महीने तक रोज ऐसे रोजे रखने पर इंसान सब्र करना सीख जाता है और फिर वो अपने सब्र करने की सलाहियत को खाने पीने से हटाकर दूसरी हराम चीज़ों पर बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकता है। अपने रब का शुक्रगुजार होना हर इंसान के लिए बेहद ज़रूरी है। कुरान हकीम में भी शुक्रगुजार होने की तलकीन बहुत ज़्यादा की गई है। जो इंसान शुक्रगुजार होता है तो वो कभी तकब्बुर यानी घमंड नहीं करता। शुक्र करने वाला तकब्बुर को पैदा ही नहीं होने देता। जो इंसान रब का शुक्रगुजार नहीं होता उसमें घमंड पैदा हो जाता है और घमंड इतनी बुरी चीज़ है कि हदीसों से पता चलता है कि जिस दिल में ज़रा भी घमंड आ जाता है उस दिल से ईमान अपना बोरिया बिस्तर समेट कर चला जाता है। दूसरों पर जुल्म करना, दूसरों पर सताना, दूसरों की बात ना सुनना, लोगों की मदद ना करना और दूसरों को नीचा समझने की मानसिकता घमंड के ही रूप में है। इसलिए इस्लाम में हर तरह के तकब्बुर को सख्ती से मना किया गया है। रोज़े में बहुत ज़्यादा भूख और प्यास के बाद इंसान को अंदाज़ा होता है कि पानी और खाना कितनी बड़ी नेमत है जिनको वो बहुत मामूली समझ रहा था, और जब सारे दिन की भूख के बाद शाम को पहला निवाला और सख्त प्यास के बाद शाम को पानी का पहला घूंट गले से नीचे उतरता है तो उस वक्त इंसान का रोम रोम अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा होता है। हर रोज़ ऐसा करने से नेमत मिलने पर शुक्र करने की आदत पैदा होती है। तो इस तरह रोज़ा इंसान को शुक्रगुजार बनाता है।